दोस्तों, भारत को मालूम ही नहीं कि पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम अपने जज्बा ईमानी की बदौलत दुश्मन को सबक सिखाने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। दोस्तों, भारत शायद इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है और वो इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत है। भारत को ये मुगालता है कि वो पाकिस्तान को ज़ेर कर सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारतीय आर्मी चीफ पाकिस्तान पर हमला करने की बात क्यों कर रहे हैं, और वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको बताना चाहेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करता है तो पाकिस्तान भारत के नापाक अज़ाइम को कैसे खाक में मिला सकता है। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से जंग छेड़ने का इंदिया दिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को दर्द महसूस करवाया जाए, और भारतीय फ़ौज की कार्रवाई में हमेशा सरप्राइज़ होता है और हम अगली कार्रवाई का बता नहीं सकते। हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए एक ख़त लिखा था, जिसके जवाब में भारतीय हुकूमत ने भी मुज़ाकरात के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की थी, मगर फिर अचानक से भारतीय हुकूमत की ज़बान बदल गई और अगले ही दिन भारतीय फ़ौज के चीफ ने पाकिस्तान को सरप्राइज़ देने की बात कर दी। दोस्तों, अगर पिछले दिनों पर नज़र डालें तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने दूसरे ममालिक पर हमला करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया था, जिसका साफ मतलब यही था कि पाकिस्तान ने अगर डूमोर का मुतालबा तस्लीम ना किया तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। माइक पोम्पियो के पाकिस्तान आने के बाद वो कुछ हासिल ना हुआ जो वो हासिल करने आए थे, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान से ही सीधा भारत जाने का प्लान बनाया। दोस्तों, यहाँ सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को भारत के ज़रिए धमकियाँ दिला रहा है। भारतीय फ़ौज में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने दम पर पाकिस्तान से लड़ने की बात कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एटमी कुव्वत हैं। दोस्तों, भारत जानता है कि पाकिस्तानी मिसाइल 5 से 12 मिनट में पूरे हिंदुस्तान को राख में बदल सकते हैं, जबकि भारत के पास पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने का निज़ाम भी मौजूद नहीं। भारतीय आर्मी चीफ की जंग की धमकी के बाद DGISPR ने जवाब दे दिया है। DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि जंग इस वक्त होती है जब कोई तैयार ना हो, हम जंग के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लिहाजा सोच समझ कर धमकी दी जाए। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ के सरप्राइज़ की बात की जाए तो भारतीय फ़ौज का सरप्राइज़ ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि भारतीय फ़ौज के पीछे अमरीकी और इसराइली अफवाज हो सकती हैं। हाल ही में इस बात का इंकशाफ भी हुआ था कि इसराइली आबदोज़ें बहीरा अरब की तरफ बढ़ रही हैं। यही इंकशाफात चौधरी निसार ने अपने एक इंटरव्यू में किए थे कि पाकिस्तान को ज़बरदस्त ख़तरात लाहक हैं, दुश्मन फ़ौजें तैयार बैठी हैं, मगर फ़िक्र करने की बात नहीं, खुदा ने पाक फ़ौज को ग़ज़वा हिंद में लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों, भारत एक ख़ास मंसूबे के तहत अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करते हुए टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह से पाकिस्तान पर हमले का इरादा रखता है। इस ख़ास मंसूबे के तहत भारत अरबों डॉलर खर्च कर चुका है, मगर भारत का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत के इस नापाक अज़ाइम का बरवक्त पता चला लिया। पाकिस्तान ने भारत के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए ऐसे हथियारों की तैयारी शुरू कर दी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता है, लेकिन ताबकारी से भी पाक है, जिसे पाकिस्तानी अफवाज अपनी हदूद में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसे न्यूट्रॉन बम कहा जाता है। दोस्तों, जहां न्यूट्रॉन बम फेंका जाता है वो जगह कुछ ही देर के बाद काबिल इस्तेमाल हो जाती है। न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान के दूसरे बम अगर इस्तेमाल किए जाएं तो वहाँ ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगता और इर्द गिर्द के इलाके भी मुतासर हो सकते हैं। न्यूट्रॉन बम, जिसे पाकिस्तान के नसर मिसाइल में लगाया गया है, भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़ौज नसर मिसाइल से किसी तरह भी महफूज नहीं रह सकती।
दोस्तों नसर मिसाइल के इस्तेमाल से फ़ौजियों को कोई चीज़ नहीं बचा सकती। जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी इस मिसाइल के हमले के बाद फ़ौजियों को नहीं बचा सकती। दोस्तों एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहां मौजूद हर जिंदा जिस्म की मौत वाक़ई हो जाती है। यहां तक कि न्यूट्रॉन टैंकों और कंक्रीट की मोटी दीवारों में भी घुस जाते हैं। दोस्तों एक नसर मिसाइल 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैला सकता है और 4 नसर मिसाइल 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन के फ़ौजी दस्तों, गाड़ियों, टैंकों और दीगर फ़ौजी तनसीबात को सफ़ा हस्ती से मिटाया जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल से भारत के दिफाई बैलिस्टिक मिसाइल के निज़ाम को यकसर नाकारा बना दिया है। ये मिसाइल 2200 किलोमीटर तक कई दफ़ा दाखिल होकर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। अबाबील एक नहीं बल्कि कई मिसाइलों का हामिल निज़ाम है जो मुख्तलिफ सिमतों से दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। दोस्तों अबाबील मिसाइल ना सिर्फ भारत के दिफाई निज़ाम का तोड़ है बल्कि रडार पर भी नज़र नहीं आता। ये ना सिर्फ एक से ज़्यादा अहदाफ पर हमला करने की सलाहियत रखता है बल्कि एटमी हथियार भी ले जा सकता है। अबाबील मिसाइल जिस निज़ाम के तहत बनाया गया इसको MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी मानी जाती है जो अमेरिका और रूस के बाद पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। ये टेक्नोलॉजी भारत अभी हासिल नहीं कर सका। दोस्तों ऐसे मिसाइल बनाने की ज़रूरत पाकिस्तान को इसलिए पड़ी ताकि भारत की दाग ख़त्म हो और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने दूसरे हमले की सलाहियत हासिल कर ली थी। पाकिस्तान को ये सलाहियत हासिल करने में सिर्फ 8 माह लगे जब पाकिस्तान ने बाबर 3 मिसाइल को गहरे समंदर से ज़मीन पर हदफ पर मारने का कामयाब तजर्बा किया। याद रहे बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल जिसकी उड़ान नीची और नज़र ना आने वाली है जो अपने निशाने पर गिरता है। भारत ने अग्नि 4 और अग्नि 5 के तजर्बात करके चीन को धमकाने की कोशिश की और ये कहा कि अग्नि 4 जो कि 4500 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है वो चीन के शुमाली इलाकों को निशाना बना सकता है। दोस्तों चीन का कहना है कि पाकिस्तान को भी वो लॉन्ग रेंज के मिसाइल दे देगा, लेकिन हमें इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन इतनी दूर तक नहीं रहता। हम सिर्फ भारत से अपना बचाव करना चाहते हैं और उसके जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाते रहते हैं। दोस्तों जैसा कि पहले बयान किया जा चुका कि MIRV के ज़रिए भारत के दिफाई निज़ाम को यकसर नाकाम बना दिया गया है जिसका एतराफ़ खुद भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों ने किया है, जिसके बाद भारत के दिफाई रिसर्च प्रोग्राम पर सवालात उठने शुरू हो चुके हैं। भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार ने माना है कि भारत को अपने मिसाइल सही निशाने पर लगाने के लिए 3 नहीं बल्कि 15 तजर्बात करना ज़रूरी हैं। दोस्तों रूस के तज्ज़ियाकारों ने यह तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के मिसाइल हदफ को सही निशाना बनाते हैं जिससे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में बढ़तरी साबित हो जाती है। हमें इस सूरत हाल में भारत से यही कहना होगा कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और पाकिस्तान ने अमन कायम करने और मुज़ाकरात की जो तजवीज़ दी है इस पर संजीदगी से गौर करे, आलमी ताकतों की कशमकश से अपने आप को दूर रखे ताकि यह खिता जंग का ईंधन ना बन सके। दोस्तों भारत के वज़ीर-ए-आज़म को हिटलर जैसी तकब्बर और बर्तरी की सोच की बजाय तहम्मुल, बर्दाश्त और पड़ोसियों के साथ मिलकर रहने पर गौर करना चाहिए जो वक्त का तकाजा है और जिस पर खिते के अमन का इन्हिसार भी है। दोस्तों भारत को अगर जंग का इतना ही शौक़ है तो वो अपना शौक़ पूरा कर ले। उसको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अफवाज कितनी मजबूत हैं। लेकिन बात यह है कि अगर भारत ने ये जंग शुरू की तो ये जंग पाकिस्तान की शराइत पर ही ख़त्म हो सकेगी, क्योंकि जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। इसलिए भारत को अक्ल का मुज़ाहरा करना चाहिए और बड़ी ताकतों की बातों में नहीं आना चाहिए। भारत पाकिस्तान को सिकम और भूटान ना समझे। पाकिस्तान के पास हौसला भी है और जज्बा ईमानी भी, और पाकिस्तान भारत का जंगी जुनून का बुखार उतारने की सलाहियत रखता है। दोस्तों पाकिस्तान लम्हा भर के लिए भी अपने दिफा से गाफिल नहीं रहता। पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों को दुनिया तस्लीम करती है। पाकिस्तान दुनिया की मानी हुई एटमी कुव्वत है।